राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 23 नवंबर 2025 वार की अगर बात की जाए तो रविवार साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लगातार संतरा के लिए आप सभी का लगातार फ़ोन आ रहा था, लगातार आपने कमेंट किया कि भाई साहब साप्ताहिक रिपोर्ट दीजिए, साप्ताहिक रिपोर्ट दीजिए। तो आज मैं साप्ताहिक रिपोर्ट चर्चा करने वाले हैं केवल और केवल संतरा के ऊपर में। सोयाबीन की पूरी रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है लाइव के माध्यम से। चैनल पर आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। भवानी मंडी भाव ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी सोयाबीन, मेथी, धनिया और अलसी चारों पे मैंने रिपोर्ट दी है। वहाँ से आपको सारी जानकारी वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। बात करते हैं संतरा की। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आपका और हमारा सबका परिवार ये 25,000 लोगों का हो चुका है। 25,000 का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं और इंस्टाग्राम पे 50,000 का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। जल्दी हम फेसबुक पे 1 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस करने वाले हैं। 10,000 फॉलोवर की और आवश्यकता है। तो आपका प्रेम अगर आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहेगा तो जल्दी आंकड़े भी हम क्रॉस कर देंगे। जब भी हम जहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, सब हमारी पूरी मंदिरों की नगरी, आसपास सभी मंदिर ही मंदिर का क्षेत्र है। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसानों के जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, हमेशा अच्छे से अच्छे भाव उनको मिलते रहे और अच्छी से अच्छी पैदावार उनके होती रहे। बात करते हैं अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, ये पहली बार 3 सालों के अंदर मेरा भी अनुभव रहा है कि ये जो अभी जो समय चल रहा है, इस समय में कभी भी सर्दी के जो फल हुआ करता था उसके ऐसे बाजार नहीं थे। मैंने जो रिपोर्ट दी थी समय से पहले, मैंने कुछ साप्ताहिक रिपोर्ट या विश्लेषण किए थे संतरा के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि ऐतिहासिक भाव आपको देखने को मिलेंगे सर्दी के अंदर में। रिपोर्ट सटीक बैठती हुई सर्दी मैंने कहा था बाजार काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। ये जो बाजार अभी हम देख रहे हैं, मंडियाँ 40-50 की जो स्थिति अभी हमें देखने को मिल रही है, ये मंडियों की स्थिति हमें देखने को मिलती है सर्दी के एंड में। सर्दी की जो फसल हुआ करती थी, जब आखिरी समय चलता था कि साहब अब एंड होने वाला है, अब संतरा नहीं बचा सर्दी का, तब ये बाजार देखने को मिलता है 40-50 के। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग सीजन में हमें ये बाजार देखने को मिल गया। शुरुआत हुई थी 25-30 रुपये से, धीरे धीरे करते करते 40-50 का आंकड़ा में देखने को मिल गया। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है इस बार में हमें देखने को मिली है और काफ़ी अच्छे बाजार हमारे किसान भाइयों को देखने को मिला। क्या बाजार इससे भी अच्छे हो सकते हैं? कैसी भी अच्छी स्थिति हो सकती है? कुछ भाई हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि साहब पैदावार कैसी है। तो पैदावार इस बार नगण्य है। नगण्य का मतलब गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कारण ये है कि अब बगीचों में हम जाते हैं तो स्थितियाँ देखते हैं कि पहले जो बगीचा, ये मान के चलें 500 पौधों का कोई बगीचा है और उसमें माल निकला 700 मन पिछले साल में, तो इस बार में वहाँ 200-300 मन निकल रहा है। तो माल छिद्दा है। छिद्दा मतलब एक पेड़ पे अगर मान के चलो 40 फल पिछली बार आए तो इस बार उसमें 20 या 25 फल ही है। पिछली बार से आंकड़ा थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमारा जो सर्कल है संतरा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगभग 200-250-300 किलोमीटर का एक पूरा क्षेत्र है जो एमपी और राजस्थान की बहुत सारी बॉर्डरों को टच करता है। ये मान के चले आप कि मेरे पास फ़ोन आते हैं तो उससे एक आंकड़ा भी निकलता है कि बूंदी बारा क्षेत्र में भी संतरा है, जबकि हम कल्पना करते हैं कि झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र में होगा। बूंदी बारा, कोटा, सांगोत, यहाँ से भी फ़ोन आते हैं और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी संतरा है। तो संतरा एक बड़े के स्तर पे अब कहीं ना कहीं किसान भाइयों ने बोया हुआ है और काफ़ी बड़े स्तर पे संतरा का काम अभी हमारे यहाँ पे है। एमपी के काफ़ी सारे जिलों से हमारे फ़ोन आते हैं और रतलाम से लेके, नीमच से लेके, मंदसौर, अपने आसपास की जो बेल्ट तो ये सारी पर दूर दूर के जो क्षेत्र हैं वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। जब किसी चीज़ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं पैदावार कम भी रहेगी, उसका असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं स्रोत बहुत सारे हो जाते हैं। अगर स्रोत एक ही जगह का मान के चलें, किसी एक राज्य का है, 2-5 जिलों का, तो उससे फिर फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है तो उससे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फसलों पैदावार पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। पर इस बार डिमांड काफ़ी अच्छी है और मालों की मांग भी काफ़ी अच्छी है। एक खुशखबरी जो अभी हमारे राजस्थानी किसान और राजस्थान और एमपी किसानों के लिए वो ये है कि महाराष्ट्र का माल खत्म होने की स्थिति में आ चुका है। 5-7 दिन का समय और मान के चलो, माल ने छिलका छोड़ दिया वहाँ पे। और वहाँ का जो माल है वो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट रहता है महाराष्ट्र के माल का, कि वहाँ का जो माल है वो ख़राब काफ़ी जल्दी होता है। हमारे यहाँ का माल जो 10 से 12 दिन टिकता है, वो वहाँ का माल लगभग 7 से 8 दिन, मतलब हमसे 4-5 दिन पीछे वो माल चलता है। लोडिंग से लेके वहाँ माल पहुँचने तक की स्थिति में 2-3 दिन तो यूँ ख़राब हो जाते हैं। 3 से 4 दिन में माल बेचना पड़ता है और हमारा माल कम से कम 6 दिन तक टिक जाता है। तो ये प्लस पॉइंट हमारे राजस्थान के माल की है और महाराष्ट्र के माल का एक माइनस पॉइंट है। तो पैदावार इस बार पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन क्षेत्रफल बड़ा, इसलिए माल आएगा। गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी के लगातार सौदों के हमारे फ़ोन आ रहे हैं। एक फ़ोन जो थोड़ा दिन पहले हमें पगारिया से आया, हमारे एक मित्र का, उनका ये कहना था साहब कि हम 2500 में सौदा किया उन्होंने उनके गर्मी के बगीचे का, 2500 रुपये मण में। मान के चले आप, अगर उसका आंकड़ा निकालेंगे तो ये मान के चलो आप लगभग ये मान के चले आप 62-63 रुपये का एक आंकड़ा निकल के आ रहा है। 63 रुपये किलो का सौदा उनका हो चुका है जंगल से। तो गर्मी में तो आग की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये लगातार फ़ोन 2-3 जगह से आ चुके हैं और सौदा करने से पहले उन्होंने हमसे भी राय मशवरा किया, हमने भी उनको जानकारी दी है। और ऐसे कुछ नीमच में हमारे एक मित्र है पूरण जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। सर्दी का अच्छा माल था तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई, फिर उन्होंने बातचीत करके सौदा किया तो उनका भी एक अच्छा सौदा अभी वर्तमान में सर्दी में देखने को मिला है। एक किसान भाई को सलाह भी देना चाहेंगे, किसी किसान भाई के पास में अगर माल बल्क में है,
बल्क में मतलब ये मान के चले अगर आपके पास में लगभग 2-3 गाड़ी माल है और अच्छा माल है तो आप भी धीरे धीरे अब कुछ नए नए बदलाव हमें भी करने की आवश्यकता है। एक जो चीज़ अभी मैंने महाराष्ट्र पर रिसर्च की है, महाराष्ट्र के जो बहुत सारे व्यापारी जो महाराष्ट्र गए हैं फिर यहाँ आए राजस्थान में, तो उनसे जब मैंने पूछा कि साहब आप जंगलों में कोई माल नहीं लेते हो, मंडियों से माल लेना क्यों पसंद है, क्योंकि मंडियों में नुकसान काफ़ी होता है व्यापारियों का भी। तो उन्होंने हमें कुछ प्रमुख बातें बताई, वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। अगर उनमें सुधार होता है तो हमारे जो किसान भाई परेशान होते हैं, उनको माल बेचने के लिए व्यापारी नहीं मिलते, बहुत सारी समस्या आती है, तो ये भी सही हो सकती है। तो क्या 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 माइनस पॉइंट रहे मैं बताता हूँ आपको। एक जो प्रमुख का जो माइनस पॉइंट रहा है वो ये रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर लेबर काफ़ी आसानी से मिल जाती है, माल तोड़ने वाली भरने वाली। हमारे यहाँ भरने वाली लेबर तो मिल जाएगी, लेकिन माल तोड़ने वाली जो लेबर है मिल भी जाएगी तो नुकसान करने वाली लेबर रहेगी। कहीं ना कहीं घपोटे निकालने का मतलब वो घेच के तोड़ती है तो ऊपर से छिलका निकल जाता है, या फिर माल गिराती बहुत है, झाड़ू को हिला के गिराती है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ राजस्थान की लेबर की है। एक जो प्रमुख कारण जो हमारे यहाँ माइनस पॉइंट रहा है, क्या रहा है कि हमारे यहाँ लेबर नहीं, ट्रेंड लेबर या तो मिल ही नहीं रही है, अगर मिल रही है तो फिर ट्रेंड लेबर नहीं मिल रही है, तो इससे व्यापारियों को नुकसान होता है। अगर हमारे यहाँ भी ये सुधार हो जाए कि जंगलों से किसान माल तोड़ के दे दे और भाव जो भी वो फिर किसान दे दे, ये मान के चले आप जो मंडिया भाव बिक रहा है उससे 5-10 रुपये किलो आपको जंगलों में मिल जाए, काफ़ी अच्छे बाजार आपको मिल जाए। और अगर आपको कोई किसान भाई ऐसे हैं जो कहते साहब हमें माल तोड़ा के दे देंगे और हमारे पास बल्क में माल है, तो आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन वीडियो कॉन्टैक्ट नंबर पर। हमारे पास बहुत सारी पार्टियाँ संपर्क में है, तो उनसे आपका कॉन्टैक्ट करा दिया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट उनसे मिल जाएगा। माल तोड़ा के देने की जवाबदारी आपकी रहेगी। और धीरे धीरे शुरुआत करें, अपने राजस्थान MP किसान भाई भी शुरुआत करें कि हम माल तुड़ा के दें किसानों को, मतलब व्यापारियों को। अगर आप तुड़ा के देंगे तो उससे कहीं ना कहीं उनका टाइम बचेगा। अगर मान के चलो 2 दिन आपने माल तुड़ा लिया, सौदा आप पहले कर लें, सौदा करने के बाद में जो भी आपकी रेट है उससे 1-2 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माल तुड़ा के देना शुरू करो। और अपने यहाँ की एक वेल ट्रेंड लेबर भी हमें चाहिए। तो वेल ट्रेंड लेबर ट्रेंड कब होगी, जब हम काम करना शुरू करेंगे, जब हम लोग काम देंगे तभी तो लेबर ट्रेंड होगी। अगर बैठे बैठे बात करेंगे तो कभी लेबर ट्रेंड होगी भी नहीं। अगर लेबर ट्रेंड होती है तो भविष्य में हमारे यहाँ जंगलों का अच्छा काम होगा, मंडियों की दादागिरी खत्म हो जाएगी, उससे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। मंडियों में से लगी रही व्यवस्था और किसानों का माल ठेकेदारों के मुकाबले काफ़ी कम बिकता है। ये मैसेज हमेशा मैंने भी दिया है, मेरे तो टाइटल भी रहे हैं बहुत सारी बार कि किसान परेशान और व्यापारी माला माले से बहुत सारे टाइटल मैंने दिए भी है। और तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ रहती है, किसानों का माल कम बिकता है क्योंकि ठेकेदार थोड़ा चालाक किस्म का रहता है, मालों की छाप लगाता है। 50 कैरेट माल लेकर आएगा, 20 कैरेट की छाप लगाएगा, 20 कैरेट मीडियम लाएगा, 10 कैरेट कच्चा नीचे डाल देगा, 20 कैरेट मीडियम डाल देगा, 20 कैरेट ऊपर छाप लगाएगा, शानदार। तो ये स्थितियाँ ठेकेदारों की देखने को मिलती है। और किसान के मन में ऐसा नहीं होता, किसान तो बेचारा जैसा तोड़ के लाता है उसका ढेर कर देता है, तो उसका माल थोड़ा कम बिकता है क्योंकि माल अच्छा होता है, वो कचरा कम डालता है, लेकिन फिर भी नुकसान होता है। अगर ये शुरुआत अगर हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने ये सुधार कर लिया कि हम माल तोड़ा के देना शुरू कर दें, और अगर देने की स्थिति में किसी को अच्छा माल है तो संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन वीडियो कॉन्टैक्ट नंबर पर। जल्दी आपका जो भी हमसे सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। बात कर लेते हैं भाव की, तो बाज़ारों में और जंप देखने को मिल सकता है अभी सर्दी का। कारण क्या है सर्दी का, सबसे पहले सर्दी की बात करें फिर गर्मी की करेंगे। सर्दी में और जंप देखने को मिल सकता है, उसका प्रमुख कारण ये रहेगा क्योंकि अभी जो समय है, अब समय हो चुका है संतरा का कलर पकड़ने का, और कलर की डिमांड साउथ में काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ की यूपी बिहार की जो पार्टियाँ होती है वो स्टार्टिंग में खाती है जब हरा माल होता है, शायद उनको छठ पूजा और उसके बाद में भी जो लंबा समय चलता है यूपी बिहार चलता है, और उसके बाद महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। जैसे प्याजी कलर होता है, प्याजी कलर जैसे का मतलब होता है ना तो हरा ना पीला, प्याजी शुरू होने के बाद में महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, और जैसे कलर आना शुरू होता है उसके बाद साउथ की पार्टी आना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे हमारे मंडियों के अंदर में अब साउथ की पार्टियों को भरमार देखने को मिल जाएगी। सोमवार से सुनने में आ रहा है कि बाजार में थोड़े और जंप देखने को मिल सकते हैं अगर पार्टियाँ रही तो। सारा गेम लेवाली का और बिकवाली का है। अगर माल मंडी में आया है और लेवल ज़्यादा है, मान लो 2 व्यापारी तो उनके हिसाब से ले लेंगे माल, अगर 10 व्यापारी तो कंपटीशन होगा तो बाजार अच्छे मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा व्यापारी उतना अच्छा कंपटीशन, जितना अच्छा कंपटीशन उतना अच्छा बाजार। इस बात पे ही फोकस रहता है। अगर अच्छे व्यापारी आते हैं साउथ से, अगर अच्छा काम चलता है तो कहीं ना कहीं अच्छे बाजार किसानों के लिए देखने को मिल सकते हैं। मंडियों से ये जरूर है कि भाव आप कोट कर लेंगे और जंगलों में आपको कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बाजारों में थोड़ी और लेवल में जोश और बाजार प्लस होने की संभावना कब रहेगी, जब लेवल और बढ़ेंगे। साउथ की पार्टियों को आने का तो है, वैसे अगर आती है तो कहीं ना कहीं 5-7 रुपये और ठीक देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसा मैं अभी विश्लेषण मैंने किया है उसके अनुसार लगभग मान के चलें आप, तो सर्दी का माल जो पिछले साल में हमने लास्ट में 40-50 की स्थिति में देखा था, वो इस बार में 10 रुपये प्लस पकड़ के चले, 50-60 की स्थिति में भी आ सकता है सर्दी वाला माल। और गर्मी के जो बाजार है खुलेंगे स्टार्टिंग में, ये 40 रुपये के लगभग खुलेंगे, 40 से 50 रुपये, और इसका कोई आकलन नहीं है। 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, और अगर बेस्ट क्वालिटी हुई तो 100 भी जा सकता है, कुछ भी आकलन नहीं है। बाकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ निर्भर करती है। एक माइनस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट है मौसम।
अगर कोई ऐसी स्थितियाँ पड़ती है, जैसे कि अभी मौसम खराब बता रहा 25 तारीख से 25 से 30 के बीच में, अगर इस बीच में कोई गड़े या बेमौसम बरसात, अगर बरसात जो होगी तो सब संतरा आकी बाकी हो जाएगी। अभी जो क्वालिटी हम देख रहे हैं, अभी जो मंडियों में जो माइनस पॉइंट में देखने को मिल रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है कि जिस माल में साइज है उसका शेप अच्छा नहीं है। शेप किसे अच्छा नहीं है, या तो चोच निकली हुई है माल की, जैसे ट्यूबलाइट टाइप, और या फिर आका बाका संतरा गोल नहीं है, फिनिशिंग वाला माल नहीं है। जिसमें फिनिशिंग है उसमें साइज नहीं है, जिसमें साइज है उसमें फिनिशिंग नहीं है। ये नुकसान हमें देखने को मिला। इसका प्रमुख कारण क्या रहा? ये कारण रहा है कि साहब बरसात बेमौसम टाइप हुई है। जिस समय पानी चाहिए था उस समय गर्मी पड़ी, जिस समय गर्मी चाहिए थी उस समय पानी पड़ा। तो मौसम का जब प्रकृति का कहीं ना कहीं वातावरण चेंज हुआ और प्रकृति अनुकूल नहीं रही, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। गर्मी के माल में अगर जो बारिश और ये गड़े वाला विषय नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बाजार हमारे किसान भाई ले पाएंगे। शुभकामना आप सभी को, अच्छे बाजार मिले, हम तो ये आशा रखते हैं, और हमारे किसान भाई समृद्ध हो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा। वीडियो के नीचे में आपको वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपको प्रॉफिट होता है, जानकारी मिलती है, तो एक बार जरूर धन्यवाद कीजिएगा। और जिनको हमसे अधिक प्रेम है, चैनल के नीचे में आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सुपर थैंक्स आप कर दीजिएगा। जिन किसानों को अधिक जानकारी चाहिए, कदम आगे रहना है, वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 50-60 रुपये महीने का ही चार्ज है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। केवल संतरा मंडी की नहीं, धान मंडी की भी, सोयाबीन, चना, मसूर, इनकी भी जानकारी मिलती रहेगी। साथ में धान मंडी की भी, संतरा मंडी की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। पूरे साल भर आपको समय समय तेजी में जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर, जय श्री राम।